हेलो फ्रेंड्स, नीट 2019 के इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट h विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ इज। तो क्वेश्चन में कहा था कि मास m है, उसको हम लेकर जा रहे हैं हाइट h तक, और क्वेश्चन में गिवन है कि जो हाइट h है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। अब इस क्वेश्चन को आप ग्रेविटेशन में भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इसको वर्क पावर एनर्जी में भी ले सकते हैं। मैंने इसे वर्क पावर एनर्जी में इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ हमें ग्रेविटेशन के एक सिंपल फार्मूले की ज़रूरत है, जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम शॉर्ट में GPE लिखते हैं, उसका फार्मूला है। डेफिनेटली दिस फार्मूला इज़ एडवांस लेवल फार्मूला, बट इसके कारण हम इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए हम इसे यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। फार्मूला होता है -gmm/r। तो यहाँ r आपका डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m मास ऑफ बॉडी है। तो हम इसके बेस पर वर्क डन लिख सकते हैं। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी हमें समझ में आ गया। अब हमें वर्क डन एक्सटर्नल पूछा है, तो देखिए वर्क डन एक्सटर्नल, वर्क डन कंजर्वेटिव और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है उसकी ज़रूरत भी हमें यहाँ पर पड़ेगी। ये सब कुछ होता है जब हमारा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ज़ीरो होता है। एक्चुअल में ये जो एक्सप्रेशन है ये वर्क एनर्जी थ्योरम का ही एक एक्सटेंशन है, जहाँ पे हम वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले भी कई क्वेश्चंस में बता चुका हूँ कि वी कैन यूज़ दिस रिलेशन डायरेक्टली। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करने जा रहे हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल को हम लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, जिसे हम लिखेंगे U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब फाइनल क्या लेंगे? तो देखिए फाइनल पोजीशन जो दी है वो है H हाइट, और H हाइट कितना है? सरफेस ऑफ अर्थ से आपका H हाइट है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो अभी मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, मैं केवल इसका यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो फाइनल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ वो H+R है। फिर इसमें से इनिशियल पोटेंशियल माइनस करना है, -gmm/, सरफेस ऑफ अर्थ से लेके जा रहे हैं, तो सरफेस ऑफ अर्थ के लिए इनिशियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद अगले एक्सप्रेशन में हम चाहें तो हाइट की वैल्यू रख सकते हैं। वो कितनी है? जैसा कि मैंने आपको बताया, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2r, ये हो जाएगा +gmm/r। यहाँ हम देख सकते हैं हमें क्या मिलेगा? gmm/2r। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो gm/r² होता है। इसके कारण हम यहाँ पे लिख सकते हैं mgr/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बिलीव मी, दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग दैट क्वेश्चन। अगर आपको ये सोल्यूशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। टेक्स्ट सोल्यूशन के लिए, ट्विस्टेड क्वेश्चंस के सोल्यूशन के लिए जो टेक्स्ट फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, केवल और केवल मेरे ब्लॉग पर आप विजिट कर सकते हैं। सजेशंस के लिए मुझे मेल कर सकते हैं। टिप्स ऑफ द डे के लिए फेसबुक पेज और इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं।